बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाबान मुअज़्ज़म की 15वीं रात, जिसे शब बराअत के खूबसूरत उन्वान से याद किया जाता है, इस रात में इबादत करने का खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। हदीस पाक सुनन इब्न माजा शरीफ में 1388 नंबर, जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि इज़ा कानत लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान, कि जब शाबान अल मुअज़्ज़म की निस्फ रात आ जाए, यानी 15वीं शाबान की रात आए, तो फ़क़ूमू लैलहा वसूमू नहारहा, तो तुम क्या करो, रात को क़याम करो और दिन को रोज़ा रखो। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म ये था कि शाबान की 15वीं रात जब आ जाए, शब बरात, तो रातों को क़याम किया जाए। अब ये कैसे हो सकता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो रातों को क़याम करो, और अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बारहा देखा हो कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम शब बरात में रात को क़याम करते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम कसरत के साथ रात को सजदा करते और गिरिया उजारी करते, अल्लाह की बारगाह में उम्मत की बख्शिश के लिए इल्तिजाएं करते। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा ने बारहा देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात को उठ के कब्रिस्तान तशरीफ ले जाते, और जो हुजूर के उम्मती दुनिया से रुखसत हो गए उनके लिए बख्शिश और मगफरत की इल्तिजाएं अल्लाह की बारगाह में करते। जब हुजूर खुद इतनी इबादत कर रहे हैं तो सहाबा कराम कैसी इबादत ना करते होंगे। एक नमाज शबे बरात के हवाले से बड़ी मारूफ है, और पहले दौर के और पहले जमाने के जो बुजुर्गान दीन थे, वो इस नमाज को बाजमात पढ़ा करते थे। ये शब बरात की एक खूबसूरत तोहफा इबादत है, जिसको कहते हैं सलातुल खैर। सलातुल खैर क्या है? ये शब बरात की खुसूसी नमाज है। आइए मैं इसकी तफसील आपको खिदमत में अर्ज करूं। सलातुल खैर के बारे में हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान करते हैं कि वो कहते हैं, मुझे 30 सहाबाए किराम ने बयान फरमाया। अगली बात जो अर्ज कर रहा हूं, एक सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने नहीं, 2 ने, 4 ने, 10 ने, 20 ने नहीं, ये बात 30 सहाबाए किराम ने इरशाद फरमाई और इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खुद समात फरमाई। और इस बात को हुजूर गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने गुनियत तालिबीन में लिखा। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इहयाउल उलूमुद्दीन में लिखा, और अल्लामा सैयद महमूद आलूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने रूहुल मानी में लिखा, और दीगर आइमा ने कसरत के साथ आइमा ने लिखा। ये बुजुर्गान दीन का मामूल था, वो तो बाजमात ये नमाज पढ़ते थे, सलातुल खैर। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, 30 सहाबा कराम ने बयान किया कि जो शख्स शब बरात की रात में ये नमाज पढ़े, ये क्या नमाज है? ये 100 रकत नमाज नफल है, 2-2 करके अदा किए जाएंगे, और हर रकत में सूरतुल फातिहा के बाद 10 मरतबा सूरतुल इखलास कुल हुवल्लाहु अहद, ये सूरत 10 मरतबा पढ़ी जाएगी। तो हर रकत में 10 मरतबा पढ़ेंगे, 100 रकत में ये हो जाएगी 1000 मरतबा सूरह इखलास। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं कि मुझे 30 सहाबा कराम ने बताया कि जो शख्स शब बरात में ये सलातुल खैर की 100 रकत नमाज 2-2 करके पढ़ता जाए, सलाम फेरता जाए, फिर 2 नियत करे और पढ़ के 2 सलाम फेर ले, जो 100 रकत नमाज पढ़े, अल्लाह ताला उसकी तरफ 70 मरतबा रहमत की नजर फरमाता है। शबे बरात में जो बंदा 100 रकत नमाज नफल पढ़े और हर रकत में सूरह इखलास 10 मरतबा सूरतुल फातिहा के बाद पढ़े, अल्लाह ताला 70 मरतबा उसकी तरफ रहमत की नजर फरमाता है, और हर नजर के बदले में उस बंदे की 70 हाजात को पूरा फरमाता है। 70 मरतबा रहमत की नजर फरमाता है और एक नजर में 70 हाजात को पूरा फरमाता है। और फरमाते हैं, पता है क्या, जो 70 हाजात पूरी करता है, उनमें जो एक हाजत में आपको बता देता हूं,
کہتے ہیں ایک حاجت ان میں سے یہ ہے اللہ تعالیٰ بندے کی بخشش فرما دیتا ہے. اگر ایک حاجت یہ ہے کہ بندے کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے تو باقی 70 ایک نظر کے بدلے، 70 دوسری نظر کے بدلے، 70 تیسری نظر کے بدلے، اور 70 مرتبہ اللہ نظر رحمت فرماتا ہے، اور ہر مرتبہ 70 حاجات کو پورا فرماتا ہے، اور فقط ایک حاجت یہ ہے کہ بندے کی بخشش فرما دیتا ہے. اس کے علاوہ کتنی حاجات کو پورا کرتا ہوگا. آپ فرماتے ہیں یہ وہ نماز ہے کہ جس کے بارے میں نے 30 صحابہ کرام علیہ مردوان سے خود سنا. امام زمخشری رحمت اللہ تعالی علیہ اور امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر کشاف اور تفسیر کبیر کے اندر انہوں نے اس کے بارے میں مزید فرمایا. وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات میں جو شخص 100 رکعت نفل ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف 100 فرشتے بھیجتا ہے، جس میں سے 30 فرشتے اسے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، 30 فرشتے اسے آگ کے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں. یہ شب برات ہے، دوزخ کے عذاب سے نجات کی رات. 30 فرشتے آگ کے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں، 30 فرشتے دنیا کی آفات سے اس کا دفاع کرتے ہیں، اور 10 فرشتے اسے شیطان کے مکر اور فریب سے بچاتے ہیں. تو صلاۃ الخیر کا وظیفہ یہ اتنا خوبصورت اور معمول تھا بزرگان دین کا کہ وہ باجماعت اس کو ادا کیا کرتے تھے. آئیے ہم بھی شب برات میں یہ کوشش کریں کہ شب برات میں صلاۃ الخیر کی 100 رکعت نماز نفل ادا کریں. ہر رکعت کے اندر 10 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں گے، اور 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرتے جائیں گے، اور اس طرح یہ 100 رکعت میں 1000 مرتبہ سورہ اخلاص مکمل ہو جائے گی. جو بندہ یہ پڑھے گا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ 70 مرتبہ رحمت کی نظر فرمائے گا، اور ہر نظر کے بدلے اس کی 70 حاجات کو پورا فرمائے گا. اور سب سے کم درجے کی حاجت جو پوری ہوگی وہ ہوگی کہ اللہ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. آئیے اس بخشش کی رات میں اللہ سے بخشش و مغفرت طلب کریں. رب قادر کریم پنج تن پاک کے صدقے ہمیں بخشش و عنایات کے خزانے عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.